यदि आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मालिकाना हक के लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी की यदि बात करी जाए तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ कार्य करने की पावर देता है आपको, ना कि मालिकाना हक साबित करता है। मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको एग्रीमेंट टू सेल बनाना होता है। उसके बिहाव पे पता चलता है कि आपके साथ सेल परचेज की गई, साथ ही जो पेमेंट दी गई है उसकी रिसिप्ट बनवाएं, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटर्नी जैसे ही वो व्यक्ति मृत्यु करेगा, उसके मृत्यु करने के बाद वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी स्वतः समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो भी उसके प्रॉपर्टी के पावर्स हैं उनके लीगल हायर्स के पास चले जाते हैं। ऐसे में आपको एक विल डेट भी साइन करा लेनी चाहिए। संभव हो तो एग्रीमेंट टू सेल, विल और रिसिप्ट पे विटनेस करवाएं और विटनेस उनके जो लीगल हायर्स हैं उनके हों। साथ ही कुछ बॉन्ड्स भी बनवा लीजिएगा जिसमें यह लिखा हो कि इस प्रॉपर्टी का संपूर्ण मालिकाना हक हम इनको दे रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी आपने किन किन टर्म्स कंडीशंस पे, किन स्थितियों में जीपीए पे खरीदी है, क्योंकि जीपीए पे खरीदी गई प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कहीं ना कहीं उस आदमी के पास तब तक रहता है जब तक वो प्रॉपर्टी रहती है। वैसे तो आजकल दिल्ली जैसी कॉलोनीज के अंदर पीएम उदय योजनाओं के आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, फिर भी मैं देख रहा हूं काफी हद तक लोगों को जीपीए पे प्रॉपर्टी लेनी पड़ रही है। तो ऐसे में इन छोटे छोटे टिप्स को आज यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि भविष्य में अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आपको कोर्ट में उस प्रॉपर्टी को मालिकाना हक के रूप में आपको साबित करना पड़ा, तो आपके पास से बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी आप लें तुरंत उसका कब्जा लें, उस पे बिजली, पानी आदि जो भी कनेक्शंस हैं उनको फटाफट आप अपने नाम से करवाइए। हाउस टैक्स में अपना नाम चेंज करवाइए। हो सके तो एक छोटा मोटा लोन उस प्रॉपर्टी पे ले, बेशक वो किसी प्राइवेट बैंक से ही क्यों ना लेना पड़े। इस तरीके से भविष्य में यदि मालिकाना हक आपको साबित करना पड़ा तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो मेरा कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।